और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं। IRGC ने यह वीडियो जारी किया है। ये देखिए किस तरह से यह हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किस कर दिया है। बड़े हमले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जितने भी अमेरिका विरोधी देश हैं, अब वो खुलकर ईरान के साथ आ गए। कुछ देश इस टकराव में अमेरिका को सबक सिखाने के साथ ही दुनिया में उसका वर्चस्व कम करने का मौका भी इसमें देख रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान पुतिन से मिलने वाला है, जो ईरान में न्यूक्लियर प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। तो क्या अब अपने एसेट्स बचाने के लिए रूस ईरान के साथ जंग में उतरने वाला है? यूनाइटेड नेशंस को क्यों विश्व युद्ध की चिंता सता रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका का हमला, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इशारा, अब एटॉमिक वॉर होगा। अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे इंपॉर्टेंट फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में भयानक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उसके समर्थन में रूस, चीन के साथ कई देश उतर आए हैं, जिससे पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती दिख रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। इजराइल के साथ युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ईरान पर अमेरिकी हमले को ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश सही ठहरा रहे हैं। ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि ईरान पर हमले की चीन और रूस ने निंदा की है। जल्द ही ईरान के लीडर्स चीन और रूस के साथ ही पाकिस्तान, सऊदी अरब, क्यूबा और चिली जैसे देश हमले की निंदा कर चुके हैं। पुतिन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मिडिल ईस्ट में इस टकराव से वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि इजराइल ईरान के टकराव की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। पुतिन के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रूस ही है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जिसके आगे बढ़ने से अमेरिका पीछे हट सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या रूस इस युद्ध में ईरान का साथ देगा? क्योंकि रूस ईरान में एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट डेवलप कर रहा है, जिस पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस खतरे और टकराव के बीच ही पुतिन ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ परमाणु सहयोग जारी रहेगा। रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम जारी है और वहां से कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता।